बहुत पुरानी बात है। पाली नगर में एक अंधी बुढ़िया रहती थी जिसका नाम रमा था। वह शिव जी की परम भक्त थी। आंखों से भले ही वह देख नहीं पाती थी, लेकिन वह सुबह शाम शिव जी की पूजा सच्चे मन से करती थी। शिव जी रमा की भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। एक बार शिव जी ने सोचा, ये बूढ़ी माँ प्रतिदिन हमारा स्मरण करती है, सच्चे मन से पूजा करती है, परंतु बदले में कभी कुछ नहीं मांगती। भक्ति का फल तो इसे मिलना ही चाहिए। एक दिन रमा मंदिर में पूजा कर रही थी। तभी शिव जी उसके सामने प्रकट हुए तथा बोले, रमा, तुम हमारी सच्ची भक्त हो। जिस भाव व विश्वास से हमारा स्मरण करती हो, उससे हम प्रसन्न हैं। हम तुम्हें एक वरदान देना चाहते हैं, मांगो तुम क्या चाहती हो। प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने मुझे दर्शन दिया, मेरा जीवन सफल हो गया। हम वरदान देने के लिए आए हैं, तुम्हें एक वरदान तो मांगना ही होगा। प्रभु, ऐसी बात है तो आप मुझे मेरा वरदान कल दीजिएगा। आज मैं अपने बेटे व बहू से भी सलाह ले लूंगी। शिव जी कल आने का वादा करके वापस लौट गए। रमा अपने पुत्र व बहू के साथ रहती थी। रमा ने सारी बात उन्हें बताकर सलाह मांगी। रमा का बेटा बोला, माँ, तुम शिव जी से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, हम सब सुख चैन से रहेंगे। रमा की बहू बोली, नहीं, आप एक सुंदर पोते का वरदान मांगे। वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो चाहिए। रमा बेटे और बहू की बातें सुनकर असमंजस में पड़ गई। उसने सोचा, यह दोनों तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। रमा ने पड़ोसियों से सलाह लेने का मन बनाया। पड़ोसन भी नेक दिल थी। उसने रमा को समझाया, रमा, तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है। अब जो थोड़ा जीवन बचा है वह तो सुख से व्यतीत हो जाए। धन अथवा पोते का तुम क्या करोगी? अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं हैं तो यह संसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ हैं। तुम अपने लिए दोनों आंखें मांग लो। रमा उसकी बात सुनकर घर लौट आई। रमा और भी सोच में पड़ गई। उसने सोचा, कुछ ऐसा मांग लूं जिससे मेरा और मेरे बहू बेटे सबका भला हो। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है? दूसरे दिन शिव जी प्रकट हुए तथा बोले, तुम जो वरदान चाहो मांग लो, वह तुम्हें मिल जाएगा, ये हमारा वचन है। शिव जी के पावन वचन सुनकर बुढ़िया रमा बोली, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, तो कृपया मुझे मन इच्छित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते देखना चाहती हूँ। रमा की बातें सुनकर शिव जी मुस्कुरा दिए और बोले, तुमने तो मुझे ठग ही लिया है। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र तथा दोनों आंखें मांग ली हैं। बेटे के लिए धन व बहू के लिए पोता भी मांग लिया। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वो सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए दो आंखें भी देनी ही पड़ेंगी। जो तुमने मांगा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। यह कहकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद शिव जी की कृपा से रमा के घर पोता हुआ। बेटे का कारोबार चल निकला तथा रमा की आंखों की रोशनी वापस लौट आई। रमा अपने परिवार सहित सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबाएं।